दिल छोड़ आए। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहिए, आप खुश हैं उसके साथ? इस दुनिया में मुझसे ज्यादा आपको कोई प्यार कर सकता है तो कसम अपने प्यार की, मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता चला कि उसका प्यार झूठा है तो मैं सिर्फ वापस ही नहीं आऊंगा, आपको उससे हमेशा के लिए छीन भी लूंगा। जान से प्यारी अमृत को एक नई शुरुआत के लिए मैं यहाँ आई जरूर हूँ, पर आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ रणधीर कि आप दूर चले जाइए। हाँ रणधीर, वीर मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। आप मुझे भूल जाइए। अब मैं किसी और की अमानत हूँ, किसी और की पत्नी हूँ। ये हम लेंगे प्रेम। नहीं, हम लेंगे। देखो हम आपसे बड़े हैं ना, ये हम लेंगे। नहीं, ये हम लेंगे। तुमने बचपन में जो भी किया उसे तो मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम जैसे इंसान के साथ अनाहिता तो क्या, कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। आपके साथ कोई लड़की खुश क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि आप इश्क तो क्या वीर साहब किसी की दोस्ती के भी लायक नहीं। तुमने बचपन में जो भी किया उसे तो मैं कभी नहीं भूल सकती। कोई लड़की खुश क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि आप इश्क तो कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी जैसे इंसान के साथ अनाहिता। किसका खाना है? वीर साहब का। कोई फायदा नहीं, अब तक नहीं खाया मतलब आज भी शराब से ही पेट भरेगा। वो खाना नहीं खाएगा। मैं खिलाऊंगी तो वो जरूर खाएंगे। वीर साहब आप इस तकिए की तरह अक्सर अपने परिवार वालों को भी टोपी पहना के चला जाता है वो। अब तक हम और हमारा परिवार उसे नहीं संभाल पाए। तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। रानी माँ, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। आप वीर साहब की माँ हैं। अगर आप अपनी औलाद को थोड़ा समझे, उन्हें समझाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो बदल जाएगा। क्या कहना चाहती हो कि हम एक बुरी माँ है? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अच्छी तरह समझते हैं तुम जैसी मतलबी लड़कियों का मतलब। पहले हमारे बेटे को फुसला के उससे शादी की और अब सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे पूरे खानदान के खिलाफ करना चाहती हो उससे, है ना? आपकी एक शिकायत की वजह से इन खानदानी झुमकों का क्या हाल कर दिया है उसने। देखो, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। तुम्हारी शादी की वजह से हमें चुनाव में मिलने वाला टिकट हमने लगभग खो दिया था।
इस चुनाव में खड़े होना और जीतना हमारा सबसे बड़ा सपना है, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत अब भी दांव पे लगी हुई है। नहीं रानी माँ, आप मुझे बहुत गलत समझ रही हैं। अच्छा तो ठीक है, साबित करो कि तुम्हें हमारी और हमारे खानदान की परवाह है। कल पार्टी की मीटिंग है, सभी कार्यकर्ताओं के सामने हमें टिकट देने की घोषणा की जाएगी, पत्रकार भी होंगे वहां पे। उस वक्त हम चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार वहां मौजूद हो, ताकि किसी के मन में कोई संशय ना रहे। दुनिया वालों के लिए ही सही, लेकिन माँ बेटे का प्यार नजर आना चाहिए, इसलिए तुम्हारा और वीर का वहां होना बहुत जरूरी है। कर पाओगी? ला पाओगी वीर को वहां पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के बीच, वो भी बिना शराब के नशे में? अगर हाँ तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हें वाकई हमारी और हमारे खानदान की फिक्र है। नलिनी जी दिल की बुरी नहीं है, वो बस चुनाव की वजह से परेशान है, तो गुस्से में तुमको सब कुछ कहकर चली गई। तुम चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा वीर से, उसको समझाऊंगा कि कल का दिन वो वहां पर उपस्थित रहे बिना शराब पिए। शुक्रिया, पर यह जिम्मेदारी रानी माँ ने मुझे दी है, तो मुझे इसे निभाने दीजिए। उनकी पार्टी के टिकट पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं जानती हूँ उनके लिए ये टिकट कितनी अहम है। उनके लिए मुझे एक कोशिश करनी दीजिए। वीर साहब कल पार्टी की मीटिंग में उपस्थित होंगे, वो भी बिना शराब के नशे में, बिना शराब पिए। शरबत किसने भर दिए इन बोतलों में? किसकी मौत आई है आज? चाय पियेंगे? मैंने अपने हाथों से बनाई है, अदरक और इलायची डालकर। अदरक इलायची वाली चाय ना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, कभी कभी इसे भी पी लेना चाहिए। ये सब तुम्हारा किया करा है। जल्दी बताओ बोतलें कहाँ रखी है मेरी? बता दूंगी, पर कल की पार्टी मीटिंग के बाद। तब तक आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे, और आप मेरे साथ कल की पार्टी मीटिंग में शराब पिए बिना चलेंगे। ऐसे वादे तो हम करते नहीं है। और रही बात उस पार्टी मीटिंग की, हमारे लिए वो सर्कस है, बस सर्कस में भाग नहीं लेते हम। तुम्हें जाना है तुम जा सकती हो। रानी माँ की इज्जत का सवाल है, वीर साहब आपको चलना ही पड़ेगा। हुक्म लेना हमने आज तक सीखा नहीं, तो जल्दी बताओ बोतलें कहाँ हैं? हम तुमसे पूछ रहे हैं बोतलें कहाँ हैं, बताओ। तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगी तो हमें शराब नहीं मिलेगी? इस महल में हम बचपन से रानी माँ से बोतलें छुपा छुपा के पी रहे हैं,
अरे कोना पता है हमें जहाँ पे शराब छुपाई जा सकती है। अच्छा, तो ये भी कर कर देख लीजिए आप। क्यों खामखा यहाँ खड़े होकर मुझसे बात कर कर अपना वक्त जाया कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगा तुम हमें हमारे ही कमरे में बंद कर दोगी और हम चुप रहेंगे? बोतलें तो तुमने छुपा ली, पर चाबी चाबी छुपाना नहीं सीखी तुम। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना जी? अब जी एक तरीका है मेरे पास, एक और तरीका है। अच्छा जी, अब आप लोग ना ध्यान से समझना है जी। अब दूसरे ग्रहों की तरह ना जी, जो चांद है ना उसकी दीवानगी सूर्य के लिए नहीं बल्कि अपनी पृथ्वी के लिए होती है जी। जो उसका चांद है ना वो अपनी पृथ्वी के ही आसपास चक्कर लगाता रहता है। मास्टर साहब, क्या ये सब इस किताब में लिखा है? नहीं जी, नहीं, लेकिन जी मतलब वही है। तो मास्टर जी एक बात बताइए, आप यहाँ वहाँ देखने की बजाय ये किताब में क्यों नजरें गड़ाए बातें करते हैं? हाँ, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी किताब में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें हैं और आप उन्हीं को ताकते रहते हैं? नहीं जी, नहीं, ये आप खुद देख लो जी, इसमें तो कोई ऐसी तस्वीर नहीं है, इसमें तो कोई तस्वीर नहीं है। वैसे मास्टर जी एक बात समझ में नहीं आई, ये जो चांद है, अब आपका चांद जी, ये धरती के चक्कर कैसे काटता है, बताइए जरा। चांद पृथ्वी के चक्कर कैसे लगाता है? हाँ। तो जी पृथ्वी, हाँ, चांद, हाँ, तो धरती के आसपास ये चांद ऐसे गोल गोल चक्कर लगाता है। वैसे मास्टर साहब एक बात बताइए, सूरज में इतना तेज होता है, इतनी रोशनी होती है जी, पर फिर भी ये चांद उसके बजाय धरती के चक्कर क्यों काटता है? आपको पता होगा ना? और जी फिर तो आप ये भी पूछ लेंगी कि जो चकोर होता है जी वो सूरज की बजाय सिर्फ चांद को ही क्यों तकता रहता है। जो भंवरा होता है वो फूलों के पास, और जो परवाना होता है वो शमा के ही चक्कर क्यों लगाता रहता है। जी मैं समझता हूँ कि हम विज्ञान पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब तो इस विज्ञान के अध्यापक के पास भी नहीं है जी। लेकिन एक बात है जी जो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, वो ये है कि जी जब आप ना किसी को दिल से मानते हो ना जी, तो आपकी आसपास की सारी दुनिया, ये सारा जहान, ये सारा संसार ना बड़ा ही छोटा, बड़ा ही मामूली हो जाता है। लेकिन वो एक इंसान ना आपकी जिंदगी में आपकी बड़ी सारी दुनिया, बड़ा सारा जहान, आपकी उस दुनिया का, उस जहान का सब तो सोना, सब तो चंगा इंसान बन जाता है जी। मास्टर जी एक बात बताइए, उस लड़की का कैसा चक्कर काटते थे जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हैं? ऐसे या उदय संभाल के। अब मेरा मतलब मास्टर जी जरा संभाल के, कहीं आपको चोट वोट ना लग जाए, संभालिए जरा। हाँ।
अरे भाई बस करो, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, जल्दी से तैयार हो जाओ, महफिल सजाने का वक्त हो रहा है। प्रदीप जी, एक मिनट क्या मतलब है जी? क्लास अभी शुरू हुई है, थोड़ा और वक्त लगेगा, आप रुकिए, थोड़ी देर बाद ही आ जाएंगे। ओ मास्टर जी, एक ही दिन में सबको मास्टर नहीं बनाओगे क्या? थोड़ा काम धंधा भी करने दो इन्हें। चलो नूर महल, आगरा के नवाब साहब आए खास तुम्हारा गाना सुनने के लिए। पर अभी तो पढ़ाई शुरू हुई, थोड़ा ही वक्त हुआ है। बहस का वक्त नहीं है नूर महल, जल्दी से चलो। भाई जी का हुक्म ना ही मैं टाल सकता हूँ और ना ही तुम टाल सकती हो। चलो। पर मेरी बात सुनिए। चलो। हम जानते हैं हमारी शराब स्टोर रूम में है। अब देखते हैं हमें कैसे रोकती हैं। मैं भी देखती हूँ आप शराब कैसे पीते हैं। वीर प्रताप सिंह की दारू छुपाने की कोशिश। क्या 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 बदतमीजी है ये? क्या बकवास क्या कर रही हो तुम? बोतल टूट गई, क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी इसीलिए है वीर साहब, ताकि कल की पार्टी मीटिंग में आप तमीज से पेश आए, और उसके लिए ये जरूरी है कि आप स्टोर रूम में पूरी रात इसी तरह बंधे रहे, ताकि शराब की एक भी बूंद आपके अंदर ना जाए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें क्या लगता है पूरी रात हम इस स्टोर रूम में बिताएंगे? नहीं 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 नहीं, मुझे लगता नहीं है, मैं ये जानती हूँ वीर साहब कि आप पूरी रात स्टोर रूम में इसी तरह बिताने वाले हैं। मजाक बंद करो और खोलो मुझे। हमने कहा खोलो। सुनाई दे रहा है? हमने कहा है खोलो, खोलो वरना क्या? वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बंधा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता है। देख लूंगा मैं तुम्हें। बेशक देखेगा वीर साहब। वैसे आज रात मैं यहाँ स्टोर रूम में ही बिताने वाली हूँ, तो जब तक आपको नींद ना आए तब तक जितना चाहे उतना आप देख लीजिएगा मुझे। अरे अरे अरे, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप वीर साहब? आप ही ने तो कहा था कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना, तो बस मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जा रही। देख लीजिए।
दरख्वास्त कर रहे हैं हम आपसे, खोल दीजिए। खोलिए, अरे खोलिए ना। नलिनी जी, सचमुच टक्कर देने वाला मिल गया इस बार वीर को। तो बात है इस लड़की में। आपको उसकी तारीफ करने से फुर्सत नहीं मिलती। ऐसा क्या दिखता है आपको उस मामूली लड़की में? अपना अतीत। मैं ऐसा ही होता था उसकी उम्र में। जिद भी करता था तो पूरी ईमानदारी से करता था, पर पता नहीं क्यों आपको जो मुझ में दिखाई दिया वो आप इस लड़की में क्यों नहीं देख पा रही है। मुझे लगता है कि मेरी तरह आपको इसको एक मौका तो देना चाहिए ना। एक बार इस लड़की को अपना लीजिए, ये हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी।